हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए, हम लोगों ने पिछला क्लास में एक्सरसाइज 1.2 बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लिया था। आज एक्सरसाइज 1.3 यानी कि प्रश्नावली 8.3 का बारी है। और कैसे हल करेंगे इस एक्सरसाइज को, उसके लिए आप लोगों को कुछ कुछ नया नया फॉर्मूला सीखना है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं नया नया फॉर्मूला जो आप लोगों के। देखिए, ये आप लोगों का लास्ट प्रश्नावली है अभी 8 चैप्टर में। ठीक है, त्रिकोणमिति वाला चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है ये, तो अच्छे से करिएगा। इस एक्सरसाइज से आप लोगों का एक सवाल तो पक्का है कि 3 नंबर के लिए जरूर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। तो सारा फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे चलिए, सबसे पहले तो पहला जो फॉर्मूला है ना, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं पर दिख जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लस में, अगर दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको नजर आए तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये 1 हो जाएगा। और ये चीज हम लोग किए भी थे। आप लोग अगर मेरा पिछला वीडियो सब देखे हैं तो हम लोग एक उदाहरण किए थे। उस उदाहरण में इसी प्रकार का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कहा गया था। और जब हम लोग वैल्यू पुट करके निकाले थे तो उस समय आंसर क्या था, 1 आया था। तो हम आप लोगों को उस समय हम बोले थे कि ये एक बहुत ही खास सूत्र है, बहुत ही खास फॉर्मूला है। तो आ गया वो फॉर्मूला, देख सकते हैं ये रहा पहले नंबर पर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, हम इसके बदले में 1 लिख सकते हैं या 1 के बदले में हम ये लिख सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, आप चाहे इसके बदले में ये लिख लीजिए या अगर ये 1 है कहीं पर तो हम उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी से अब छोटा छोटा 2 फॉर्मूला और निकलेगा। जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ निकालना चाहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा ये थीटा जो है ये क्या है, ये कोण है। यहाँ पर कुछ भी कोण दिया रह सकता है, कोण ए के बारे में बात हो रहा हो, कोण पी के बारे में, कोण आर के बारे में, किसी के भी बारे में। तो अभी इन जनरल यहाँ थीटा लेके रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं इस फॉर्मूला से, तो हम इस कॉस को इधर भेज देंगे। तो उधर जब भेज देंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ इस पार में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज देंगे, वहां पर पहले से 1 है और ये प्लस का चीज उधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा अगला फॉर्मूला जो रेडी होगा वो है साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये याद रखना होगा। इसके बाद अगर आपको ये याद है तो ये सब दोनों आसानी से याद रहेगा। इसके बाद अगर हमको कॉस चाहिए, मान के चलिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, ये अकेले चाहिए, तो हम बराबर के इस पार में सिर्फ इसको रखना चाहते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम बराबर के इस पार रख रहे हैं और इसके साथ जो साइन स्क्वायर थीटा है जोड़ में, उसको हम उधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो उधर पहले से कौन इंतजार कर रहा है, 1। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाला उधर जाकर माइनस बन जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया एक खंड आपका, इस फॉर्मूला का मदद से ये दोनों। ठीक है, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एक खास सूत्र। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरा रंग ले लेते हैं, चलिए ये कलर ले लेते हैं। अब दूसरा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट जो कि है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी के जैसा है। अगर आपको कहीं कॉसेक और कॉट मिल जाए, जिसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा मिल जाए, तो फिर हम लोग इसको बोलते हैं 1। ठीक है, 3 फॉर्मूले हैं ऐसे जिसमें 1 बनता है। ठीक है, तो एक तो ये खास फॉर्मूला हो गया, बहुत ही खास। एक उसके बाद ये फॉर्मूला हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकते हैं, या 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी से इसके जैसे 2 फॉर्मूले और निकलेंगे। चलिए, जैसे अगर हम कॉसेक को अकेला रखना चाहते हैं, इधर रखना चाहते हैं, सिर्फ इसका इसका ही फॉर्मूला पता करना चाहते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होगा, यहाँ पर हम इसको लेफ्ट साइड में अकेले रख रहे हैं और ये माइनस का वाला को उधर भेज रहे हैं। वहां पर पहले से 1 है, ये पूरा चीज उधर जाएगा, माइनस का चिन्ह था इसके पास, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये उधर जाने के बाद बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए एक और बनेगा जिसमें हम ये निकालेंगे। अच्छा, अब देखिए क्या है ना, यहाँ माइनस में है, अगर हम इसको इधर रख लेते हैं तो ये तो पूरा माइनस में रह जाएगा और इसको उधर भेज देंगे तो ये भी प्लस वाला था उधर माइनस में चला जाएगा। ठीक है,
तो लेकिन हमको चाहिए प्लस में, जैसे सब प्लस में है, देखिए प्लस में चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस माइनस वाले को इधर भेज रहे हैं, ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं, और ये इधर जब जाएगा जोड़ में चला जाएगा, माइनस में तो प्लस में चला जाएगा इस तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का एक है इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, तो ये उधर जाके अकेला हो जाएगा, क्योंकि इधर इसको इधर कर देंगे। तो चलिए हम इसको उधर भेज दिए, उधर भेजने पर उधर अकेले हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, और ये जो इस तरफ पहले से कौन है, इस तरफ पहले से है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इस एक को इधर लेकर आ रहे हैं, एक क्योंकि प्लस में है तो इधर आकर माइनस बन जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये एक हो गया आपका। इसके बाद एक और है, ठीक है, एक और है, 3 है वैसे, चलिए इधर ही लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, कुछ अगला कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा मेन फॉर्मूला, इसको हम लोग बोल सकते हैं मेन फॉर्मूला, पहला दूसरा और अभी ये तीसरा। चलिए अगला जो होता है सेक और कॉट के बीच में होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये है अगला फॉर्मूला। अगर कहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो हम उसके बदले में 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक सूत्र है। तो अब इसी में से आपको पता है 2 सूत्र और निकलेंगे। चलिए जैसे अगर हम इसका निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा को अकेला करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अकेला, ये प्लस में ही है, इसको अकेला रखेंगे, ये माइनस वाला चीज को उधर भेज देंगे, तो उधर पहले से इंतजार कर रहा है कौन, 1, ये माइनस वाला चीज उधर जाने पर क्या बन जाएगा, प्लस, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगला ये वाला, अगर हम इसको इसी तरफ रख लेते हैं ना तो ये माइनस में बच जाएगा, जैसे यहाँ हो रहा था, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको उधर और इसको इधर कर देंगे, हम इस 10 को इधर कर देंगे और इस 1 को इधर कर देंगे, इससे ये 10 मेरा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये 1 इधर भेज देंगे तो 10 अकेला हो जाएगा उस तरफ, तो उधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा उधर अकेला, ठीक है, और इस तरफ 1 को भेजेंगे, लेकिन पहले से यहाँ पर कौन है, पहले से इस तरफ में सेक स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये है अगला फॉर्मूला। ये चीज जो लिखे हैं पहला दूसरा और तीसरा, ये 3 चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.3 के लिए, और पूरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप बोल लीजिए, और साथ ही साथ ये जो छोटा छोटा फॉर्मूला निकला है उसके साथ में ये भी जरूरी है, ये सब भी डायरेक्ट काम आएगा, फिर आप ये लिख कर कहाँ उतना ज्यादा करने जाएंगे, इसलिए डायरेक्ट याद रखिएगा ये सारा चीज, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, तो काम जल्दी होगा। ठीक है, ये हो गया, हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे हम लोग अभी लड़ाई करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के लिए, तो ये 3 फॉर्मूला मतलब 3 ही गिन रहे हैं हम, ठीक है, ये 3 बहुत जरूरी, जिसमें ये सब भी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आप लोग एक फॉर्मूला पहले सीख चुके हैं जो कि क्या है आपको एक बार बता देते हैं, जैसे पहला अनुपात साइन थीटा, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल होता है, उल्टा उल्टा होता है, ठीक है। अब वैल्यू भी देखे हैं, साइन का 30 डिग्री का मान अगर 1/2 है तो कॉसेक का 30 डिग्री का मान 2/1 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन के बाद आ जाएगा कॉस, कॉस का होता है सेक के साथ, ठीक है, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। फिर आ जाते हैं टेन के पास, टेन का होता है 1/कॉट। चलिए इसके बाद सेम इसी का उल्टा अगर लिखना है, यहाँ पर अगर कॉसेक का उल्टा लिखना हो तो वो होता है 1/साइन, है ना, सेम यही चीज है, इसको इधर कर देते हैं। फिर सेक का अगर लिखना हो तो ये बन जाता है अपना सेक थीटा बराबर में 1 क्या, कॉस थीटा। फिर अगर कॉट का लिखना हो तो कॉट थीटा बराबर में 1/टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा काम आएगा, और साथ ही साथ 2 फॉर्मूला और एक्स्ट्रा था, ठीक है, क्या था वो दिखा देते हैं आप लोगों को, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, जैसे 2 एक्स्ट्रा था, जैसे एक तो था टेन का, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसी का उल्टा कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी 2 खास फॉर्मूला है, टेन को हम लोग साइन बाई कॉस और कॉट को उसी का उल्टा कॉस बाई साइन, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है, टेन का उल्टा होता है ना कॉट, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन का जो सूत्र है कॉट का जस्ट उसी का उल्टा है। चलिए अब
ये पेज में तो अपना जितना भी फॉर्मूला अभी काम आने वाला है वो सारा लिख दिए, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूला का मदद से अगला वाला मतलब ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन आंसर में, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ना। देखिए पहला सवाल जो है 8.3 का, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, तीन अनुपात दिया गया है साइन, सेक और टेन को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको इसको कॉट में लेकर आना है। इसको आप कॉट में क्या बोलेंगे, इसको अगर कॉट में लिखना हो तो क्या बोलेंगे, और अगर इसको कॉट में लिखना हो तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या दिया हुआ, साइन को हम लोग को किस में लिखना है, कॉट। अच्छा एक चीज देखिए, टेन को हम लोग को कॉट में लिखना है, मतलब टेन का ऐसा फॉर्मूला लिखना है जो कॉट के अंदर हो, पूरी तरीके से कॉट में हो। तो ठीक है, तो ये तो अपने को पता है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि टेन क्या है, ए है, ठीक है, थीटा नहीं है, एंगल ऑलोंग ए दिया हुआ है तो ए ही रखेंगे। टेन ए, टेन ए को कॉट में लिखना है, ठीक है, हमको पता है टेन ए को कॉट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टेन को हम लोग कॉट के रूप में वन बाई कॉट लिख सकते हैं। वन बाई कॉट का मतलब टेन होता है, ठीक है, तो टेन को हम कॉट के पदों में लिख दिए, टेन को हम कॉट के पदों में वन बाई कॉट लिख सकते हैं, क्योंकि वन बाई कॉट का मतलब टेन होता है, ठीक है। एक तो हो गया, ये तो बड़ा आसान था, है ना। अब साइन और सेक बचा हुआ है, साइन और सेक को कैसे करें। अब आप सोच के देखिए, साइन का कनेक्शन किसके साथ है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का कनेक्शन किसके किसके साथ है। साइन का कनेक्शन एक तो कॉस के साथ है, साइन का कनेक्शन कोसेक के साथ है, साइन का कनेक्शन टेन के साथ भी है, ठीक है। यहाँ पर वैसे साइन और कॉस दोनों का कनेक्शन है टेन के साथ, ठीक है। फिलहाल तो देखिए साइन का कनेक्शन किसके साथ है, कॉस के साथ। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, देखिए आपको क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए कॉट, ठीक है, हम लोगों को चाहिए कॉट, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों को क्या चाहिए, उसके बाद सेक चाहिए, तो पहले सेक निकाल लेते हैं, ठीक है, सेक निकाल लेते हैं। सेक का टेन के साथ फॉर्मूला है, देखिए कैसे जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। कहाँ चला गया, ये रहा। सेक का टेन के साथ एक फॉर्मूला है कि सेक को हम लोग टेन में ऐसा लिख सकते हैं, और टेन का कॉट के साथ फॉर्मूला है। तो पहले हम सेक से टेन में जाएंगे, फिर हम टेन से कॉट में जाएंगे, तो पता चल जाएगा सेक को कॉट में क्या लिखेंगे, ठीक है। पहले हम इसका रिलेशन इसके साथ है तो ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ निकालेंगे, फिर हम इसका रिलेशन मुझे पता है कि इसके साथ है, तो हम फिर उसके बाद टेन को कॉट में लिख देंगे, वन बाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए कॉट डायरेक्ट निकालना, वन बाई टेन कर देंगे। चलिए तो अपने को क्या पता है, अपने को पता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा जो होता है बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और क्योंकि हम लोग टेन का मान निकाल चुके हैं इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, टेन का हम यहाँ भर देंगे मान। चलिए फिलहाल हम लोग देखिए ये तो फॉर्मूला है, इसको भले हम घेर देते हैं, चलिए इसको तो हम घेर ही देते हैं, ये सूत्र है अपना, है ना। यहाँ पर थीटा में हम लोग पढ़े थे, ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमको देखिए यहाँ पर टेन का जानते हैं तो सेक के बाद यहाँ पर तो सेक लिखते हैं, चलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर में वन प्लस टेन का अपने को पता है, टेन का क्या है, वन बाई कॉट है, और इसका क्या है, पूरा में होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। वन प्लस टेन का स्क्वायर होता है, तो टेन के बदले में पता है वन बाई कॉट है तो उसका स्क्वायर डाल दिए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर तोड़ते हैं, ये हो जाएगा एक का स्क्वायर एक, और कॉट का स्क्वायर हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर, सॉरी ए होगा, है ना, थीटा नहीं है, ए होगा। कॉट इसका स्क्वायर तो एक हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपना आ जाएगा सेक स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी ए होगा, ठीक है, हम लोग को ए निकालना है, बार बार मेरा हैबिट है थीटा लिखने का। चलिए सेक स्क्वायर ए जो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए, यहाँ से तो कटेगा नहीं, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ बनेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए, या बोल सकते हैं आप एक का पहाड़ा में ये उतना ही बार में आएगा और वो ऊपर चला जाएगा, एक से गुना होकर इतना बन जाएगा। ये छोटा मोटा भिन्न का जोड़ घटाव है, ठीक है, ये 6 क्लास में सीखे हैं आप लोग, जोड़ नंबर में सीखे हैं, अभी बस साइन कॉस में खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ कॉट से कॉट एक बार में, एक ऊपर एक से गुना होगा तो एक हो जाएगा। अब बस हमको क्या चाहिए, सेक चाहिए ना, तो इस स्क्वायर को हटा देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ सेक ए चाहिए, सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाने पर उधर जाने पर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। यहाँ पर बचेगा सेक ए, इधर आ जाएगा रूट,
रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का ए डिवाइड बाई पूरा पर रूट है, ठीक है, डिवाइड बाई ए, ठीक है, कॉट कॉट स्क्वायर ए। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा जगह अगर हो जाए तो अपना यहीं पर काम हो जाएगा। चलिए यहीं पर अपना काम हो जाएगा, सेक ए जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर तो ये कॉट स्क्वायर है, साथ में जोड़ में 1 है, मतलब ये जोड़ में कुछ है। यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर स्क्वायर है, आजू आजू बाजू में कोई नहीं है इसका रिलेटिव, है ना, आजू बाजू में जोड़ घटाव में कुछ नहीं है, तो इसका पास स्क्वायर है, ये अपना ऊपर से रूट हटा लेगा, लेकिन इसके पास स्क्वायर है, लेकिन ये क्योंकि जुड़ रहा है किसी के साथ, तो जुड़ने पर पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसके पास पूरा पर हम लोग स्क्वायर नहीं बोलते, क्योंकि जोड़ घटाव में कुछ है, तो इसीलिए इस पर हम लोग रूट नहीं हटा सकते हैं ऊपर वाले पर। कॉट स्क्वायर ये तो रहेगा प्लस में 1 नीचे में, लेकिन ये अपना क्योंकि अकेला है, आजू बाजू में जोड़ घटाव में कोई नहीं है कि कुछ घट जाएगा। जैसे मान के चलो ये कोई स्क्वायर वाला नंबर है, 25 है, ठीक है, 25 है, तो 25 को तो हम रूट हटा सकते हैं, वो तो 5 बोल सकते हैं। और अगर मान के चलिए यहाँ पर कुछ रहता कि स्क्वायर वाला नंबर रहता और माइनस में 1 रहता, फिर क्या पता घटने के बाद वो क्या बन रहा है, रूट से बाहर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कॉट का, क्योंकि आजू बाजू में कोई नहीं है, स्क्वायर है, तो ये हटा लेगा अपना रूट को, और यहाँ पर स्क्वायर देकर रूट हट जाएगा, कॉट ए बच जाएगा, बस ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर सेक के लिए। सेक को हम लोग कॉट के पदों में लिख दिए, देखिए सेक ए को पूरा पूरी कॉट में लिख दिए हैं, कोई और नहीं है, देखिए सिर्फ अनुपात में से सिर्फ क्या है, कॉट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब साइन को कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपना सोचना होगा आपको कि कैसे साइन को हम लोग कॉट में कैसे लेके आ सकते हैं, तो चलिए सोचते हैं। जैसे साइन का रिलेशन होता है कॉस के साथ, है ना, कॉस का रिलेशन होता है सेक के साथ, आप ऐसा कर सकते हैं। साइन का रिलेशन क्योंकि आपको पता है साइन का होता है कॉस के साथ, यहाँ रिलेशन है साइन का, यहाँ पर कॉस का रिलेशन 1/sec है, सेक तो अपनों को पता है, तो हम सेक की मदद से कॉस निकाल सकते हैं, और फिर कॉस को अगर यहाँ बैठा देते हैं तो साइन निकल सकता है, ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा, और कोई शॉर्टकट तरीका अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, देख लेते हैं एक बार। साइन को लेकर आना है किसमें, कॉट में ना, साइन और कॉस दोनों मालूम होने से तो हम लोग को कॉट भी पता चल जाएगा, ठीक है, कॉस निकालना पड़ेगा। चलिए कॉस निकाल लेते हैं, कॉस का तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस इसका उल्टा होता है, ठीक है, सेक का उल्टा होता है कॉस, निकाल सकते हैं हम लोग उसको, 10 है, 10 का सेक के रूप में है, उसके बाद हाँ ठीक है। चलिए हम लोग को पता है अगर हम लोग कॉस निकालना चाहते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sec थीटा, ये हम लोग सीखे हैं, ये सूत्र है, ठीक है, इसको तो हम घेर दे रहे हैं, ये सूत्र है, ये तो हम लोग सीखे हैं, ये होता है ऐसा, ठीक है। तो अगर हमको कॉस ए चाहिए, है ना, हम कॉस से देखिए निकालने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन हमको कॉस से निकालना पड़ रहा ताकि हम कॉस की मदद से साइन तक पहुंच पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कॉस से 1 बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sec थीटा, सेक क्या आया है, ये पूरा आया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको भर दे रहे हैं। अब देखिए ये p/q के रूप में है, तो आप इसको भी p/q के रूप में एज्यूम करिए कि ये भी इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक, तो आप देखिए ये भी p/q, ये भी p/q, और बीच में भाग का चिन्ह, तो आपको पता है ऐसे हल होता नहीं है। अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे हैं, कभी भी पिछला वीडियो सब आप देखते हैं अगर, तो देखे होंगे कभी भी भाग का चिन्ह रहता है और ऊपर भिन्न नीचे भिन्न रहने पर हम इसको भाग को क्या कर देते हैं, गुणा में बदल देते हैं, तो हम लोग वही करने वाले हैं। कॉस क्या आ जाएगा, इसको गुना में बदल देंगे, यानी कि 1/1, ये भाग का चिन्ह गुना में बदल जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉट ए ऊपर और नीचे डिवाइड में चला जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस उल्टा हो जाएगा, उससे और कुछ दिक्कत वाली बात तो है नहीं, उल्टा हो गया, ये हो जाएगा, ये तो पूरा सेम आ जाएगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, ऊपर एक एक से गुना होने पर कोई चेंज नहीं होगा, उल्टा हो गया। देखिए आपको पता है सेक जो भी है उसका उल्टा होता है कॉस, तो देखिए उसका उल्टा आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर
ये तो चलिए ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। कॉस आ गया है, अब हम कॉस की मदद से साइन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, कॉस की मदद से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, साइन तक पहुंच सकते हैं। इस फॉर्मूला का मदद से अगर कॉस का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, फिर स्क्वायर हल करेंगे, स्क्वायर इधर वाला स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो साइन मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है काम, बाकी इस फॉर्मूला से भी मिल सकता है। जैसे हमको कॉट चाहिए, नहीं इस फॉर्मूला से नहीं मिलेगा, है ना। इस फॉर्मूला से हम लोगों को साइन मिल सकता है, इसमें से मिल सकता है। देखिए हम लोग को टेन पता है कि टेन को 1/कॉट बोलते हैं, कॉस पता है कि कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस को हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, तो सबसे बेस्ट है कि इस वाले से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं, एक और फॉर्मूला बैठा रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये एक फॉर्मूला हम और बैठा दिए। ठीक है, इसी फॉर्मूला पर हम अभी आगे काम करने वाले हैं। चलिए ठीक है, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, नहीं ए है ना, ए। अब हम क्वेश्चन में आ गए हैं, यहाँ पर 1 - कॉस, कॉस का वैल्यू क्या है, देखिए ये वाला है पूरा। ठीक है, कॉस का वैल्यू बैठा देते हैं और इस पर पूरा पर स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है ये वाला सवाल सब, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा ना तो आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो जोड़ घटाव गुना भाग पढ़ते थे वो नंबर में पढ़ते थे, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 होता है बोलकर। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग गुना भाग करते हैं, ठीक है, देखिए भिन्न का संख्या को हल करते हैं, वो अनुपात के रूप में दिया हुआ है, वो भी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में, है ना। चलिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे, ये तो 1 है, माइनस स्क्वायर तोड़ेंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा देखते हैं, इस पर तो रूट है पूरा पर, स्क्वायर जैसे करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा पूरा ये नीचे का कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। इसको इससे जब कंपेयर करेंगे, एक का पहाड़ा में ये इतना ही बार में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक से गुना होकर वापस से यही बन जाने वाला है। ठीक है, एक है यहाँ पर, कटेगा उतना ऊपर चला जाएगा, माइनस, माइनस में क्या है, ये पूरा इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ प्लस में कॉट स्क्वायर है, यहाँ माइनस में कॉट स्क्वायर ए हो रहा है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो ऊपर बच रहा है साइन स्क्वायर ए, बच रहा है अपना 1 डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाएगा उस तरफ, और रूट पूरे पर लगेगा, यानी कि 1 पर भी लगेगा, और नीचे यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 पर भी लगेगा। रूट से जब ये बाहर आएगा तो एक का इसको देखिए, एक तो रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक का वर्गमूल, एक का वर्गमूल तो एक होता है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, इससे क्योंकि देखिए यहाँ पर स्क्वायर तो है लेकिन जोड़ में कोई चीज है, फिर से वही वाला बात यहाँ पर जो बताए थे। ठीक है, तो ये बाहर नहीं आ पाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का आ रहा है साइन का आंसर, ये एक आंसर है। साइन ए इतना होगा कॉट के पदों में, कॉस ए, अच्छा ये तो निकालने नहीं बोला, कॉस तो निकालने नहीं बोला है, सेक ए कॉट के पदों में इतना होगा, और 10 कहाँ गया 10, ये रहा 10 जो है कॉट के पदों में इतना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है। देखिए कोई दिक्कत है, दिक्कत तो होगा ही थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा सवाल है। ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली वैसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। छोटा मोटा भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग है, ये बचपन में सीखे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है भिन्न का जोड़ घटाव, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि ये चीज नहीं समझ में आया है, तो हम जरूर आप लोगों को कैसे बचपन में करते थे नंबर के सहारे, वो जरूर सिखा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, कि कोण ए के अन्य सभी एंगल क्या लेना है, ए कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब सब त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी होता है, 6 होता है टोटल, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब सेक को मिलाकर 6 अनुपात होता है, तो बाकी पांचों को सेक में लेकर आना है। यहाँ पर जैसे 3 था, 1 2 3, इन तीनों को कॉट में लेकर आने कहा गया था। अब बोला जा रहा है सबको लेकर आइए, मतलब साइन कॉस टेन किसमें लाना है,
साइन कॉस टेन, कॉसेक और कॉट सभी को किस में लेकर आना है, आपको सेक में लेकर आना है, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जब यहाँ बनाए थे तो 4 तो हम लोग निकाले थे, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 और ये रहा 4, है ना। बचा क्या था, साइन कॉस टेन सेक है, कॉट कॉसेक बच गया था। कॉसेक इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, इसको उल्टा कर देते, ये ऊपर चला जाता, ये नीचे आ जाता, तो कॉसेक आ जाता। सब भी हम लोग एक्चुअली में देखा जाए तो सब इसमें भी निकाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल तो लोग बोल दिया कि सब निकालो, अब बस यही काम करना है, घबराने का बात नहीं है, क्योंकि बस 2 ही सवाल एक्सरसाइज में जो ऐसा है ना, और बहुत कम चांस है परीक्षा में ऐसा वाला सवाल आने का, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम्पल भी है जो इस प्रकार का है, वैसा अनुपात में लाकर बताना होता है, तो ज्यादा परीक्षा में ये आता नहीं है, तो फिर भी सीखना जरूरी है, तो सीखते हैं। चलिए, अच्छा सवाल है, क्योंकि सेक में लेकर आना है, ठीक है। सेक में लेकर आना है तो सबसे पहले तो हमको पता है कॉस का सेक में लाना बड़ा आसान है, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला सेक के साथ डायरेक्ट है, कॉस का फॉर्मूला सेक के साथ डायरेक्ट है, तो हम कॉस डायरेक्ट बोल सकते हैं, कॉस को हम सेक के पदों में 1/sec बोल सकते हैं, ठीक है। तो बोल देते हैं, है ना, कि सबसे पहले तो हम कॉस को बोलेंगे, कॉस ए, क्योंकि एंगल ए लेने बोला गया है, कॉस ए को हम सेक के पदों में 1/sec बोल सकते हैं। बस एक तो आ गया अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक तो आ चुका है आराम से। अब हमको क्या चाहिए, अच्छा, अब आप जानते हैं कि साइन और कॉस का रिलेशन है, अपने पास कॉस आ गया तो साइन आ सकता है, तो चलिए साइन निकालने का चेष्टा करते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर, डायरेक्ट लिख रहे इस बार, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस का वैल्यू सेक में था, सेक के बैठा दिए, और इसका क्या चल रहा है, पूरा का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर में 1 माइनस एक का स्क्वायर एक, और सेक का स्क्वायर आ जाएगा इसके ऊपर, सेक स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो एक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर में एलसीएम में आ जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए। अब ये इसके साथ जब कंपेयर करेंगे, एक का पारा में ये इतने ही बार में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, एक से गुना होके और यही बन जाएगा, माइनस इसके साथ ये करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, एक ऊपर एक से गुना होके ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हम स्क्वायर अगर हटाते हैं तो उस तरफ बनेगा क्या, रूट, रूट में क्या रहेगा, रूट में रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ऊपर, और नीचे में है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए, आने वाला है आंसर अपना, ये साइन ए, यहाँ पर ये रूट से नहीं बाहर आएगा ऊपर वाला हिस्सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो है इसके पास, लेकिन माइनस में भी कुछ है, तो क्या पता घटने पर क्या बन जाए, इसीलिए ऊपर वाला तो नहीं आ रहा बाहर, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन नीचे वाले के पास इसका आगे पीछे कोई भी नहीं है, ये इसका अपना स्क्वायर है, रूट हटा लेगा तो ये बन जाएगा सेक, अच्छा सॉरी, स्क्वायर तो रूट हटाने में खर्चा हो गया, सेक ए होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साइन ए, है ना। देखिए हम लोग 2 निकाल चुके हैं, एक तो कॉस निकाल दिए सेक के पदों में, है ना, साइन निकाल दिए पूरा का पूरा सेक के पदों में। अब क्या है, 2 तो निकाल दिए और 4 बचा हुआ है, सॉरी और 3 बचा हुआ है। अब जैसे अपने पास साइन आया है तो आपको पता है साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो बस इसको उल्टा कर दीजिए तो कोसेक आ जाएगा, तो इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। अपने को पता है कि कोसेक ए जो होता है ना, वो 1/sin होता है। हम यहाँ पर आप लोगों को पूरा प्रोसेस करके दिखाए थे, ये देखिए, ये जो होता है 1/, फिर 1/, करके पूरा बैठाए थे, फिर मल्टीप्लाई किए थे, फिर आंसर लाए थे। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि कोसेक जो होता है साइन का उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू है इसको अगर पलट देंगे तो कोसेक बन जाएगा। तो पलट दिए हम, आप मान के चलिए हम पलट दिए, वो प्रोसेस हम नहीं दिखा रहे हैं, पलट दिए तो ये पलटा हुआ आंसर आएगा, मतलब सेक ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा, क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये आ गया अपना अगला, ठीक है, कॉसेक ए, जो कि पूरा का पूरा सेक में आ गया, है ना। ये तो हम डायरेक्ट निकाल दिए, देखिए साइन का उल्टा होता है, जो भी साइन का वैल्यू है उसको उल्टा कर दिया, कॉसेक आ गया। चलिए 1 2 3 तो निकाल चुके हैं, अब आप सोचिए क्या चाहिए, 10 चाहिए, है ना, 10 है, 10 होता है कॉट का उल्टा, अगर 10 आ गया तो कॉट भी आ जाएगा, तो किसी तरीके से सोचना होगा कि 10 के पास कैसे पहुंचा जाए, या फिर कॉट के पास कैसे पहुंचा जाए। चलिए एक काम कर सकते हैं हम लोग,
टेन के पास पहुंचने के लिए देखिए ये भी है, क्योंकि सेक कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी इसका लेने से कॉट आएगा है ना, इसका लेने से कॉट आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर अपने को कॉट चाहिए और कोसेक अपने पास है, तो हम यहाँ से यहाँ कोसेक का वैल्यू डालकर हल करने पर कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से बना लेते हैं। चलिए कॉट स्क्वायर थीटा में से है ना, कॉट वाला, तो अपने को पता है कि कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो 1 माइनस, नहीं 1 माइनस नहीं, कॉसेक पहले होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार, ये देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब वैल्यू इसका पता है, डाल देते हैं। तो यहाँ पर अपना कॉट स्क्वायर ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये वैल्यू पूरा कॉसेक के बदले में ये वैल्यू पूरा आएगा, साथ में स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर है। वैल्यू तो हम कॉसेक का बैठा है, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 1। चलिए तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए बराबर, स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, आ गया स्क्वायर। ठीक, अब नीचे वाले पर करेंगे, नीचे वाले पर भी स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी पूरा पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये तो बहुत ही खतरनाक बन जाएगा इसके बाद। ये वाला से भी बहुत खतरनाक हो जाएगा। हम लोग अगर, सबसे बेस्ट है अगर हम लोग इससे कर लेते तभी भी बनेगा, तो इससे भी अपना, लेकिन थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बहुत कुछ हो जाएगा इधर। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन कॉस का इस्तेमाल करके 10 निकाल लेते तो काम हो जाता। ठीक है, तो ये वाला नहीं करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इससे भी आंसर आएगा लेकिन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। हम लोग 10 निकाल रहे हैं, 10 ए, जो कि अपने पास पता है क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, है ना, ये भी तो फॉर्मूला है अपने पास, और साइन कॉस दोनों मेरे पास है। ठीक है, तो 10 निकाल लेते हैं, डायरेक्ट 10 आ जाएगा इससे। 10 जो होगा साइन, साइन बोले तो ये रहा साइन का वैल्यू सेक के पदों में, ये साइन आ गया। यहाँ पर नीचे आ जाएगा क्या, कॉस, कॉस का वैल्यू आ जाएगा नीचे, तो यानी कि 1 बाई सेक है। देखिए इससे कितना आसानी से आएगा। देखिए आप देख रहे हैं ये पी बाई क्यू है, ये पी बाई क्यू है, और ये जो भाग का चिन्ह है इसको हटाकर हम क्या बना रहे हैं, गुना का चिन्ह, क्योंकि भाग में हल होता नहीं है भिन्न का संख्या। ठीक है, तो इसको हम गुना करने वाले हैं, तो थोड़ा जगह हाँ इधर ही कर लेते हैं। चलिए 10 ए बराबर, ये पूरा तो ऊपर वाला तो सेम रहता है, ऊपर वाले में तो, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, उसमें तो कुछ नहीं। ये भाग का चिन्ह के बदले में लिखना होता है गुना, और उसके बदले में ये पलट जाता है, ये बनता है तब पलट जाएगा सेक ए बाई 1 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सेक है, ये थोड़ा सा मिट गया, यहाँ पर है सेक ए। चलिए आप देख सकते हैं इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच रहा है अपने पास फाइनल 10 ए जो बच रहा है वो बच रहा है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड बाई 1। नीचे का ये वाला ही, नीचे का एक नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि अभी हम इसके सहारे में कॉट निकालेंगे, और कॉट इसी का उल्टा होगा तो इसको घुमा देंगे। ठीक है, इसीलिए हम नीचे का एक लिख के दिखा रहे हैं हम लोग को। चलिए अब क्योंकि ये हमको 10 पता चल गया, 10 इतना है सेक के पदों में, तो कॉट पता चल जाएगा, कॉट इसको उल्टा कर देते हैं, घुमा देते हैं, 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये अपना आ जाएगा आंसर, है ना। तो अपना आंसर कौन कौन है हम एक बार बता देते हैं आप लोग को। ये साइन आंसर है अपना, साइन को सेक में दिखा दिए हैं। ये कॉस आंसर है अपना, कॉस को सेक में दिखा दिए हैं। इधर ये कॉसेक आंसर है अपना, कॉसेक को सेक में दिखा दिए हैं। ये 10 आंसर है अपना, इस 10 को सेक में दिखा दिए हैं पूरी तरीके से, और ये कॉट आंसर है अपना। तो देखिए जो ग्रीन ग्रीन वाला हम किए हैं वो सारा आंसर है, उन सभी अनुपातों को हम सेक में
सेक के पदों में व्यक्त कर दिए। तो देखिए बड़ा अब थोड़ा सा आप लोग को रिलैक्स लगा होगा, जब पहला वाला सवाल बनाए थे तो थोड़ा सा लग रहा था कि कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब देखिए आपको पता करना होगा कि इसका संबंध इसके साथ है, तो क्या इसका संबंध उसके साथ है जिसके पास आपको पहुंचना है, ठीक है। तो उस प्रकार से थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें। तो बड़ा ही अच्छा सवाल है, लेकिन परीक्षा में थोड़ा कम आता है, लेकिन अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस करिएगा। ये वाला जैसे बनाएंगे ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा बढ़ेगा कि कैसे सोचा जाए, कौन सा, जैसे अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए थे वो वाला आपका, ये फॉर्मूला है ना, इसका मदद से भी हम कॉट पता कर सकते थे, है ना, लेकिन हम मेरे पास एक और सूत्र था ये वाला कि टेन पता कर लेते हैं सीधा साइन बाई कॉस से, क्योंकि हमके पास साइन भी है कॉस भी है, तो भाग का चिन्ह को बस गुना करना होगा, ये पता था मुझे, ठीक है, इसीलिए इससे कर लिए, आसान, जल्दी आ गया आंसर। तो 2 नंबर भी अपना कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। पहला देखिए है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बनाना होगा हम लोग को। पहला वाला जो है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। बनाते हैं, हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है ना। दोनों के पास देखिए 9 है, अगर हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बच जाएगा, ठीक है। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिखा देते हैं एक बार और सूत्र आपको। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, उसको हम लोग एक लिख सकते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। ये तो पूरा फॉर्मूला है, तो हम यहाँ 9 और ये चीज गुना में है, क्या बन जाएगा, पूरा एक बन जाएगा, तो 9 गुना 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये अपना एक सॉल्यूशन तो यहाँ आ गया, ठीक है। पहला नंबर का आंसर आ रहा है 9। चलिए सही विकल्प चुनते हैं, ये देखिए किसमें 9 है, ये रहा, इस पर देखिए 9 है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। और कारण क्या है, कारण अपना विकल्प की पुष्टि कर दिए हैं, पीछे तरफ बना के दिखा दिए हैं, ठीक है। 2 नंबर है, बहुत बड़ा सवाल है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये है 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, और कुछ था यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए इसको हल करना है और बताना है कि क्या आंसर है। ये अपना दूसरा नंबर है। जब भी ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिखे किसमें भी, कोई भी अनुपात में, तो आप कोशिश करिए कि उसको साइन और कॉस में किसी तरीके से कन्वर्ट किया जाए। साइन और कॉस में लिखने के बाद मामला थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि इसको साइन और कॉस में लिख दे। कैसे लिखेंगे साइन और कॉस में, जैसे ये 1 है, ठीक है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 10 को हम लोग तो साइन कॉस में लिख ही सकते हैं, इसको हम लोग साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 10 का फॉर्मूला होता है ये। सेक को हम लोग 1 बाई कॉस तो लिख ही सकते हैं, सेक को 1 बाई कॉस लिखा जा सकता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, ठीक है। अगला ब्रैकेट में 1 तो है, ठीक है। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को फिर से वही कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है, माइनस कॉसेक को 1 बाई साइन थीटा लिखा जा सकता है। ये सब फॉर्मूला है जो आज पहला पेज में हम लोग पढ़े हैं, सब फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके नीचे भी कुछ नहीं है बेचारे के नीचे, तो मान लेते हैं एक है ना। एलसीएम लेते हैं पूरा में, एलसीएम क्या आएगा, कॉस कॉस, यानी कि सेम चीज है तो कॉस आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है। यहाँ से तो कॉस का मतलब एक का पहाड़ा में कॉस थीटा उतने बार में आएगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर वाला बचेगा क्या, साइन थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर वाला बचेगा क्या। आप एक काम करिए, आप ये वाला ब्रैकेट मत लगाइए, क्योंकि एक चीज यहाँ पर बनने वाला है ना। आप यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, करली ब्रैकेट। चलिए यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, अभी आपको कारण पता चल जाएगा कि क्यों ऐसे लिखे हैं। एलसीएम देखिए सेम चीज है, साइन थीटा दोनों जगह, तो साइन थीटा आ जाएगा, एक से तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, एक से ये कंपेयर करेंगे ये तो कटेगा नहीं, मतलब एक का पाना में आप सोच सकते हैं इतने बार में कटेगा, ये ऊपर चला जाएगा क्या, एक से गुना होगा साइन थीटा, प्लस इससे तो ये कट जाएगा, ऊपर वाला बचेगा क्या,
कॉस थीटा माइनस, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो हम लोग इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक चीज यहाँ नजर आएगा, क्या पता है, यहाँ पर देखिए कॉस प्लस में साइन भी प्लस में है, साइन और कॉस प्लस में है। यहाँ पर भी देखिए साइन है और कॉस है, प्लस प्लस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है ना। इस पूरा मिलाकर इन पूरों इस पूरा को अगर हम ए बोल दे और इसको अगर बी बोल दे तो मेरा क्या कह रहा है, ए प्लस बी। और देखिए वही सेम चीज यहाँ पर भी है, ए माइनस बी, है ना। बी के जगह पर सेम है, ए के जगह पर सेम है, एक में जोड़ है तो एक में घटाओ। याद आया फॉर्मूला आप लोग को? फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो ए का स्क्वायर फॉर्मूला में आ रहा है, ए का स्क्वायर, ए बोले तो ये पूरा ए है। चलिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस में आता है बी का स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर गुना किए, गुना करने पर ऐसा हुआ, नीचे गुना करेंगे तो नीचे गुना करने पर तो क्या साइन और कॉस है, गुना गुना में लिखा जाएगा, ऐसा गुना में लिख दिए दोनों को। ठीक है, अब आगे क्या, ये तो थोड़ा लंबा जा रहा है, चलिए बनाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में अभी ये दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए। चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, यानी कि कॉस का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में होता है बी स्क्वायर, बी मतलब साइन स्क्वायर, और प्लस में होता है 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ए के जगह पर कॉस थीटा है, बी के जगह पर साइन थीटा है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब फिर माइनस में एक का स्क्वायर है, माइनस में एक का स्क्वायर तो एक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग में आ जाएगा क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा। चलिए, अब क्या होगा आगे, है ना, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आगे क्या होगा, कैसे बनेगा आगे, यहाँ पर आप अगर देखेंगे ये दोनों को देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन भी प्लस में है कॉस भी प्लस में है। आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा आगे पीछे लिखा हुआ है लेकिन चिन्ह तो सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1। ये एक फॉर्मूला है, 1 प्लस यहाँ पर है 2 इंटू कॉस थीटा इंटू में क्या साइन थीटा और माइनस में 1, और बटा में तो ये हिस्सा पूरा चल रहा है, इसको तो पूरा लिख देते हैं, ये चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर +1 है, यहाँ -1 है, कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा अपना 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा बटा में साइन थीटा और गुना में क्या कॉस थीटा। अब देखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये गुना में है, ये इसके साथ गुना में है, ये इसके साथ गुना में है, तो गुना गुना में अगर संबंध है ना, तो आप किसी को भी अगर सेम चीज है तो काट सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ -1 भी रहता तो ऐसा नहीं कि साइन को साइन से काट देता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल सबके बीच में गुना का चिन्ह है, तो इस साइन थीटा से साइन थीटा काट सकते हैं, कॉस थीटा से कॉस थीटा काट सकते हैं, तो आंसर में क्या बच जाएगा, सिर्फ 2। ये आ रहा है अपना आंसर, ये आ रहा है अपना आंसर, ये आ गया फाइनल आंसर 2। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, दूसरा वाला हम लोग हल कर चुके हैं और हमारा आंसर आया है 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है, तो ये है अपना आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल है sec a प्लस 10a। ठीक है, चलिए sec a प्लस 10a, ये है sec a प्लस में 10a, और एक ब्रैकेट था जिसमें दिया हुआ था 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए लिख देते हैं। ये है अपना तीसरा नंबर वाला सवाल। चलिए हल करते हैं हम। जैसा कि आप लोग को बोले साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन कॉस में, ये तो साइन में है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदल देते हैं, इसको कॉस में बदला जा सकता है ना, ये कॉस में बदल जाएगा। इसको तो साइन और कॉस दोनों में ही बदला जा सकता है, तो ये साइन बाई क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और इस तरफ है 1 माइनस साइन ए। ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। एलसीएम यहाँ ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा, कॉस है दोनों जगह तो कॉस आ जाएगा एलसीएम में, कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर 1 प्लस है, कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर वाला बच जाएगा यानी कि साइन। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है,
अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान के चलो एक है, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला फिर दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बी है ना, a की जगह पर सेम, b की जगह पर सेम, एक में प्लस एक में माइनस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि हम पिछले पेज में भी लगाए हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी नजर आ रहा है, तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं। ए का स्क्वायर बोले तो एक का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर बोले तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार लिख देते हैं, साइन का स्क्वायर। नीचे बचा हुआ क्या, इसको इसमें गुना करेंगे, एक से गुना होने पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक का स्क्वायर होता है एक, साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब है कि साइन स्क्वायर ए। ठीक है, देखिए कभी भी इस तरह से स्क्वायर रहेगा तो इसका मतलब है वो साइन के ऊपर आ जाता है स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए है। बहुत अच्छा, आगे क्या, हाँ अब तो एक फॉर्मूला दिख रहा है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। थीटा की जगह ए है, यहाँ पर नीचे क्या है, कॉस ए है। चलिए काटते हैं, अगर देखिए कॉस स्क्वायर मतलब कॉस दो बार है, कॉस का स्क्वायर है यानी कि कॉस दो बार है तभी स्क्वायर हुआ है, और यहाँ एक बार है तो एक बार से एक बार काट देंगे अगर, तो यहाँ पर कॉस ए होगा। ठीक है, ये लॉजिक समझ गया ना आप लोग। जैसे मान के चलिए दो का स्क्वायर है और नीचे दो है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर दो का स्क्वायर है मतलब दो गुना दो है, चार है, और नीचे दो है तो एक, दो से एक दो हटा लिए तो एक तो बचेगा ही ना। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, ये आ रहा है आंसर कॉस। दिखते हैं, चलिए कितना नंबर ऑप्शन, क्या है आंसर हम लोग का, कॉस आया ना, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला देखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अगला है चौथा नंबर, वन प्लस, अच्छा ये ऊपर नीचे है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में है वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, हल करते हैं, साइन कॉस में लेकर आ जाते हैं, सबसे बेस्ट है ना। साइन कॉस में, या फिर इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के बदले ए है, वन प्लस कॉट क्या होता है, वो होता है कॉसेक। आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, ये देखिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखे हैं। ठीक है, सेम काम हम यहाँ पर किए हैं, देखिए ये इसके बदले ये आ गया, इसके बदले ये आ गया। ठीक है, अब क्योंकि हमको पता है साइन कॉस में अगर बदल दे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये वन बाय, है ना, सेक का उल्टा होता है क्या, कॉस, तो इस पूरे का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। नीचे में कॉसेक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन बाई साइन है, तो इस पूरे का होल स्क्वायर ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ था तो इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, अब आशा करते हैं क्लियर होगा आप लोग को। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, बहुत अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे एक का स्क्वायर करेंगे एक हो जाएगा, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए पी बाई क्यू मतलब भिन्न का संख्या बीच में भाग का चिन्ह, तो ये गुना हो जाएगा, आपको पता है, इधर कर देते हैं। तो पहला वाला तो कोई छेड़छाड़ उसके साथ होता नहीं है, ये तो ऐसे ही रहता है। दूसरा वाला यहाँ भाग का चिन्ह को बदल कर गुना लिखा जाता है, और ये वाला पलट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाई क्या, वन, उल्टा हो जाएगा ये। अब देखिए गुना करते हैं, इसको एक से गुना करेंगे ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाई इसको एक से गुना करेंगे ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए। तो आपको पता है साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन। ए एंगल ए चल रहा है, और क्योंकि दोनों पर ही स्क्वायर था तो ये स्क्वायर होगा, मतलब साइन बाई कॉस टेन होता है, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये आ गया फाइनल आंसर। एक बार चेक करते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, देखिए ये रहा, डी नंबर ऑप्शन में है टेन स्क्वायर ए, है ना, टेन ही आया ना आंसर अपना, ये रहा। तो देखिए बड़ा ही शानदार मजेदार क्लास था आज का, लॉजिक वाला, पूरा दिमाग वाला एकदम, फॉर्मूला वाला। तो अच्छी तरीके से करिए, बनाइए, पढ़ाई करिए, है ना, मेहनत करिए अच्छा से कॉपी में, मतलब अगर आप वीडियो को देख रहे हैं अभी तक लास्ट तक, तो
कॉपी में नोट जरूर करिएगा, जो भी चीज़ है आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा क्या पढ़ाया गया है आज, और साथ ही साथ मेहनत करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। 10 क्लास बार बार तो नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है, एक ही बार आएगा, मेहनत करिए। और अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।